要是真的离了，当然了。好了。 मेरा नाम संदीप सिंह अरोड़ा है और मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर से हूँ। जो रेट्स गवर्नमेंट ने फिक्स किया है आप उस पर सेटिस्फाई हैं? एक्चुअली यहाँ मुझे कहीं बोर्ड अभी तक तो नजर नहीं आया है जहाँ भी रेट लिखे हो। अगर वो लिखे हो तो हमको पता होगा भी ये रेट है और हम उतना ही दें। अब ये मांगते हैं, अब हमको पता नहीं होता कि वही रेट है कि नहीं है। इसलिए प्रशासन को यहाँ ये चीज़ की सुविधा देनी चाहिए ताकि हमको भी आने वाले बाहर से आने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई शिकारा की क्या रेट है, तो उस हिसाब से बात करें। और जो भी एक्टिविटीज होती है उनके भी हमको पता होना चाहिए भाई ये रेट्स है। बार्गेनिंग तो काफी होती है, काफी होती है। भी नहीं लगे, मतलब रेट्स क्या है? हाँ, क्या लगता है सर आपको जब आप यहाँ पे आके शिकारे पे चढ़ते हैं तो जेन्युइन रेट्स आपको लगते हैं, बोलते हैं कि ज्यादा बोलते हैं? थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, फिर अगर बार्गेनिंग करने वाला कोई बंदा होता तो कम कर देते हैं। ये है अभी तो जो हम हैं वो तो हमारे को जो होटल जिसमें रुके थे ना उसने अभी बाहर भिजवाया। उसके तो पहले करा था ना हमने जिसमें तो शिकारा 2 घंटा। प्रशासन से क्या बस यही है कि भाई हमको ये सब चीजें जो भी बाहर से आता है टूरिस्ट उसको ये पता होना चाहिए भी इन सब चीजों के क्या फिक्स रेट है। उसकी एक लिस्ट यहाँ बाहर होनी चाहिए जहाँ से एंट्री होती है ना अंदर जाने की। कभी शिकारा में 1 घंटा या 2 घंटा जो भी है घुमाते हैं तो उसकी क्या रेस्ट होनी चाहिए। जी, मेरा नाम लतीफ़ अहमद है। क्या होता है सर, रेट जब हमने देखी तो पहले तो मुझे हंसी आ गई कि हर एक चीज़ का रेट जो है वो बढ़ रहा है और शिकारा वाला का जो रेट है वो इन्होंने माइनस कर दिया। पहली बात यह है कि अगर आप देखोगे कि हाउस बोट्स है या होटल्स है, चाहे कोई भी तबका है, उनके रेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि वो हज़ारों में है। तो पिछले साल हमारा जो रेट था 1 घंटे का 770 रुपये था और इसमें 70 रुपये माइनस किया गया। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मतलब शिकारा वाले जो है मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी के लोग रहते हैं ये, मतलब जिनको ग्रीन कार्ड राशन कार्ड जो है ना AIY वो चीज़ें हैं इनके पास और उन्हीं का रेट घटाया गया। मुझे पता नहीं है कि ये मतलब टूरिज्म ने कैसे फैसला लिया है, कौन से लोग बिठाए हैं उन्होंने कि ये फैसला लिया है कि 700 रुपये 1 घंटे का रेट होगा। तो फिर आदमी फिर मजबूर हो जाता है। ये जो रेट लिस्ट लगाएगी उसके ऊपर फिर हमको पर्दा लगाना है, फिर हम अपने ही रेट करेंगे। अगर सरकार एक अच्छी जेन्युइन रेट निकालते तो हम शौक से कस्टमर को बोलते देखो सरकार ने आपके लिए रेट रखा है वही दीजिए आप। तो कोई शिकारा वाला कभी चीटिंग के लिए नहीं आता, कोई रेट बढ़ाने के लिए नहीं आता। हम फिर दिखाएंगे क्यों? अब सरकार ने रेट बढ़ा दी, लगा दिया स्टैंड पे। ये हम चाहते हैं कि हम सरकार के रूल्स को फॉलो करें कि मतलब इसमें भी अभी जो यंग जनरेशन है शिकारा चलाते हैं वो जानते हैं, वो नहीं चाहते हैं हम गलत करें। हम बिल्कुल जेन्युइनली हम कमाना चाहते हैं, कस्टमर के साथ कोई चीट नहीं करना चाहते। मगर आगे जाके आप देखिए रेट निकाला क्या इन्होंने। पिछले साल था 7, अभी आप सब्जियों के भाव देखिए, बाकी जो मार्केट में चीजें उनके भाव देखिए, पेट्रोल के भाव देखिए, और यहाँ तक कि जो शिकारा जो लाइसेंस होल्डर है 4,500 लाइसेंस होल्डर है यहाँ, और उसमें वो सारे बेचारे गरीब लोग हैं। और राशन जो हमारा लेक में दिया जाता है वो बंद कर दिया। वो 5-5 किलो देते हैं वो, तो क्या आएगा 5 किलो में? अब जितने भी लोग हैं वो सारा हमको मार्केट से खरीदना पड़ता है। 3,000, आपको पता है कश्मीरी लोग ज्यादा चावल खाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये में हमको वो क्विंटल मिलता है। तेल का भाव देखिए, दूध का भाव देखिए, सब्जियों के भाव देखिए, दवाओं के भाव देखिए, ट्रांसपोर्ट का भाव देखिए, एयरपोर्ट के भाव बढ़े, गैस के भाव देखिए, वो सबके भाव बढ़ रहे हैं और शिकारा वाला का भाव घट गया। क्या हम हैवान है? हम इंसान नहीं है? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कौन से ये जाहिल लोग बिठाए इन्होंने जो रेट तय किया है, जिन्होंने 700 रुपया 1 घंटे का रेट तय किया है। बल्कि हम खुश थे, हमें सब लोग बोल रहे थे कि रेट अभी चेंज हो जाएगी टूरिज्म के। तो वो कुछ नाप लेने आए थे बोर्ड के लिए, हम खुश हो गए। हमने उनको बोला यहाँ भी एक बोर्ड लगाना, यहाँ भी। और जब हम देख रहे हैं कि 700 रुपये 1 घंटे का, पहले तो हमें हंसी आई। मुझे पता नहीं कौन से इलिटरेट लोग, ये कौन से अंगूठे छाप इन्होंने आगे बिठाए कि 700 रुपये तय किया। और हमारे लोग, हमारा प्रेसिडेंट साहब जो है जम्मू एंड कश्मीर शिकारा एसोसिएशन का, वली मोहम्मद भट्ट, उनको सामने नहीं बिठाना था। तो उनके साथ वो पूरी बात करनी थी, भाई क्या तय होगा, कैसे होगा। भाई बाहर से आए हैं लोग, गांव से लोग आए हैं, शहर से लोग आए, उनको कोई लेक से टच नहीं है, शिकारा नहीं चलाते वो, तो कैसे फैसले आए उन्होंने? तो कौन से हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग बिठाए उन्होंने
कि रेट आपके ऐसे हो गए जेन्युइन हो गए कि नहीं हो गए। भाई हम नहीं चाहते कि ज्यादा रेट आप रखो, कोई कस्टमर चीट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे बैड मैसेज जाती है। हम चाहते हैं कि जेन्युइन ही। अब मार्केट देखिए भाई, हम क्या खरीदेंगे कि मुझे 2 नंबर मिलेगा, मैं 1 नंबर मिलेगा, 700 रुपये मुझे 1 घंटे का नंबर मिलेगा, 40 लोग बैठते हैं हम, मुझे 1 नंबर मिलेगा, 700 रुपये में मुझे आएगा क्या? मैं स्कूल का फीस भरूंगा, मैं घर का तेल ले लूंगा, गैस ले लूंगा। तो बिजली का देखिए सर, डिजिटल मीटर लग रहे हैं हमारे, तो डिजिटल मीटर लग रहे हैं तो फिर 700 रुपये उधर घटा दिया, इधर बढ़ा रहे हो, हम हमारा माइनस कर दिया, अपना प्लस कर रहे हो। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल सर, देखिए मैं चाहता हूं कि देखिए फर्स्ट ऑल ऑफ मैं ये बोलना चाहता हूं, कश्मीर के लोग जो है 90% मुस्लिम है और ऊपर वाले के ऊपर सब भरोसा रखे कि हम सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। हम डबल रेट न करें, हम बिल्कुल ही जेन्युइन जो रेट हो, जो हमारे खर्चे हैं उसके हिसाब से सरकार भी और हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स है, होटल वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, शिकारा वाले हैं, जितने भी लोग हैं, एक जेन्युइन रेट होना चाहिए, ताकि अगर किसी कस्टमर को पूछा जाए हमें झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। हम मतलब कस्टमर को कभी मतलब चीट नहीं होना चाहिए, चाहे हाउस बोट वाला है, होटल वाला है, गाड़ी वाला है, शिकारा वाला है, चाहे ट्रायडल्स है, चाहे कश्मीर आर्ट भेजने वाले हैं, कोई भी चीट नहीं होना चाहिए, मगर एक जेन्युइन रेट होना चाहिए। वो सरकार को ही तय करना है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ वो ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है सरकार जब रेट निकालते हैं वो कस्टमर के फेवर में होता है। वो दुकानदारी की मनमानी वहां नहीं चलेगी, वो कस्टमर के फेवर में होते हैं। और कस्टमर के फेवर में जो रेट निकालोगे ना आप, उसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को, यहाँ के लोगों के जो कमाने वाले हैं, जो हमारे 30-35 साल से हम सफर कर रहे हैं टूरिज्म वाले, 2-3 साल से ही काम तो चल रहा है, तो अभी कौन सा तूफान उड़ गया कि आपने 700 रुपये हमारा कर दिया। अब माइनस हो सकता है अगले साल आप 600 रुपये कर दे, फिर 500 रुपये कर दे, फिर तो हमको ये शिकारा वगैरह बंद करना पड़ेगा। सर कितना खर्च आता है एक शिकारे में? देखिए शिकारा का जो अभी लकड़ी का जो भाव है, वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी सप्लाई करती है प्राइवेट डीलर्स को, अभी वो बोल रहे हैं कि लकड़ी आगे से सरकार हमको महंगी दे रही है। हमारा शिकारा जो तैयार होता है, खाली शिकारा, वो 2.5 लाख रुपए में तैयार होता है। उसके बाद आप पेंट कीजिए, कपड़ा कीजिए, इसका रूफ लगाइए, कम से कम आप 2.25 लाख रुपए तक हमारा शिकारा पहुंच गया, 2.25 लाख, जिसका 15 या 20 साल पानी में चलता है सर। उसके बाद अब 700 रुपया, आप, मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ, 700 रुपया आप रेट लगाएगी तो कहाँ से खर्चे निकलेंगे? अब शिकारा का पैसा उतारोगे और कारीगर को दे दोगे जिन्होंने आपका शिकारा तैयार किया है। अब घर चलाओगे, आप फीस भरोगे बच्चों की, आप बाकी चीजें करोगे, अपना क्या करोगे? आप बोले करना क्या है? आखिर में सर क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी ये डिमांड है, ये रेट जो है ये जेन्युइन नहीं है और रेट बढ़ने चाहिए। और अभी अगर 780 रुपए है, कम से कम 1000 रुपया कम से कम 1 घंटे का रेट होना चाहिए, वो जेन्युइन। और अगर उसके बाद भी कस्टमर से कोई ज्यादा चार्ज करता है शिकारे वाले, तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ड्राइवर्स को एक्शन होने चाहिए जो उनके रेट्स है। और जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं सरकार को उसकी तरह भी ध्यान देना चाहिए। ये शिकारा वाला ही नहीं है कि 70 रुपये हम ज्यादा ले रहे हैं, 70 रुपया इसको, वो इसलिए इन्होंने रेट शायद इसलिए 70 रुपया हमारा काम कर दिया रेट शिकारा का। इनको पता है ये बेचारे कमजोर कौम है, ये उठेगी नहीं, कोई एहतिजाज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर दूसरे एजेंसीज को, चाहे होटल वाले के साथ, क्योंकि देखिए वो भाई वो करोड़ों में है, वो करोड़ों में वो वकील कर सकते हैं, वो अपना केस कोर्ट में कर सकते हैं, चाहे हाउस बोट ऑनर है वो भी कर सकते हैं, वो भी करोड़ों में है। मगर मुझे ये नहीं आ रहा है कि ये कमजोर लोगों को क्यों दबा रहे हैं। शिकारे वाले बेचारे कमजोर लोग हैं, 700 रुपये रेट कर दिया, वो 700 रुपये में झंक मारेंगे, हम क्या करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कौन से लोग, कौन से मोटे छाप लोग बैठे हैं आगे। हम तो बहुत एक्साइटेड थे हमारे रेट बदलेंगे, हो सकता है 50-100 रुपया, हम नहीं चाहते हजारों में, कम से कम अगर 770 रुपया था, हमें ये लगा कि 1900 तक हो जाएगा रेट, कि हम भी जेन्युइनली सरकार, जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा सर देखो भाई रेट ये है, तो हमें भी जिग ज्यादा कस्टमर को वो नहीं, ये नहीं बताना पड़ेगा रेट है भाई, ये है रेट, सरकार ने ये रेट लगाई। सर लास्ट पे कही आम कथा कि नाय वलिस बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा क्या कंफ्यूजन लुकन दूर? देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, मैं घाट नंबर 15 पर शिकारा चलाता हूँ। हमारे जो जितने भी कस्टमर आते हैं, लोकल आते हैं या टूरिस्ट आएगा, वो डायरेक्ट आते हैं। हमारा कोई ड्राइवर का काम नहीं होता है, हमारा ड्राइवर का काम नहीं होता है। जिन स्टैंडों पे ड्राइवर का काम होता है, जो 50-50, 20-20 ड्राइवर लाते हैं उनको सवारी, कस्टमर वहां चीट होता है। ईमानदारी वाली बात है। देखिए शिकारा वाला मजबूर है, क्योंकि गाड़ी वाला उसको कहता है कि मैं तुम्हें तब कस्टमर छोड़ूंगा जब तुम मुझे 50% पे करोगे। 50% मतलब समझते ना सर, अगर आपने 2000 कस्टमर को लिया है, 1000 रुपया
1000 रुपया आपको मुझे देना पड़ेगा, 1000 रुपये तुम लो। शिकारे वाले को मिलता है 1000 रुपया, 1000 रुपये लेता है ड्राइवर। कुछ ड्राइवर ऐसा काम करते हैं, मैं सब नहीं बोलूंगा, कुछ ड्राइवर है जो ड्राइवर कम्युनिटी ने वो सबसे गंद डाला है, 50% लेते हैं। अगर यहाँ कोई शॉपिंग वॉपिंग करता है ना, ऑटो वाला या शिकारा वाला लेता है, वो 20% 25% उनको डिमांड करते हैं कि वेटिंग चार्ज हमको दे दो। और यहाँ ड्राइवर, उनको बोट राइड कंपलसरी होता है, उसके बाद भी वो डिमांड करता है तेरे स्टैंड पे तभी सवारी डालूंगा। कुछ ड्राइवर ऐसे बोलते हैं कि मुझे 50% चाहिए। तो 50% मीन्स होता है अगर मेरे को 1500 रुपया अपना मेहनत बनता है, मुझे 3000 कस्टमर को बताना पड़ता है। जब कस्टमर रेट्स देखता है वो तो बोलेगा ही। तो जिनके ऊपर लगाम कसनी थी उन लोगों को आप लगाम नहीं कस रहे हो, तो बीच में पिसा लिया ये बेचारे गरीब लोगों को। हमारे पास आएंगे, हम रेट से ही चलेंगे। स्पेशली मैं कह रहा हूँ घाट नंबर 15 और 16 आप पूरा सर्वे कीजिए, इसके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप पूरे सर्वे कीजिए घाट नंबर 1 टिल आप हजरत बल नगीन लेक तक जाइए सर। आप देखिएगा 15 और 16 15 और 16 पर ही शिकारा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। हम जब गलत करेंगे तो और क्या करेंगे। रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट ने निकाली है अभी तक हमारे पास वो नहीं पहुंची है। यहाँ पर बोर्ड चलता है, जो पुराना रेट है वो ही चल रहा है। और रेट लिस्ट जब तब आएंगे हमारे पास जब डायरेक्ट हमारे पास कस्टमर आएंगे। रेट वो क्या करता है, ड्राइवर वहीं से उसको निकी करता है 5000 4000, शिकारी वाले को 1800 रुपया देता है, जिस रेट को शिकारी वाले को 1500 रुपया होना चाहिए था। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं रेट लिस्ट लगाइए, गाड़ियों में लगाइए, शिकारों में लगाइए, हर एक जगह पर रेट लिस्ट लगाएंगे। नहीं तो इस पे गाइड होता है, गाइड पे गाइड हो, कस्टमर को कितना काटेंगे। हम रेट लिस्ट से भी कम लेते हैं। अभी देखिए हर एक चीज में महंगाई हो गई है। अगर पुरानी रेट जो वो भी 5 साल पुरानी रेट है, नया रेट को गवर्नमेंट ने डाउन किया, वो कैसा हो सकता है। आप देखिए ना कितना कहां से कहां पहुंच गया। हम तो पीछे पीछे ही जा रहे हैं, आगे आगे नहीं चल रहे हैं। हम रेट को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। रेट को बढ़ाना, क्योंकि ये तो मजदूर पेशा, ये कोई बड़ा वो बिजनेसमैन नहीं है। इसमें दिन में एक बार एक कस्टमर आया, रेट लिस्ट के हिसाब से 770 रुपया घंटे का है, वो कभी कभी होता है। तो रेट लिस्ट को बढ़ना चाहिए। और हर एक मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि शिकारा में एक रेट रहना चाहिए, गाड़ियों में टैक्सियों में रेट रहना चाहिए। और जो बीच में जो गाइडिंग का मामला है इसको काटो आप, ये गवर्नमेंट से मुझे अपील है कि गाइड को, जो इनको बीच में लाता है, जो गाइड होता है, खुसूसन ड्राइवर तबका होता है, गाइड भी होता है, ड्राइवर भी होता है। खुसूसन जो होता है, जो ड्राइवर तबका होता है, वो वहीं से उनको नकी करते हैं। हमारे पास तो यहाँ सामने पुलिस स्टेशन है, टूरिस्ट पुलिस है। आप जाइए दूसरी घाटों पे जाइए, अब देखिए क्या है वहाँ हो रहा है। कस्टमर को 4-4 5-5 हजार रुपया ले रहा है, शिकारे वाले को यही अपना रेट से भी कम उनको दे रहे हैं। गाइड का मसला बीच में कटना चाहिए। हमारी डायरेक्टर टूरिज्म से यही अपील है कि रेट लिस्ट जो है इसको दुरुस्त कर लीजिए। हम तो रेट पे चलने के लिए तैयार है। और जो ये रेट अभी चल रहा है 70 पर आवर का, ये पिछले 5 साल पुरानी रेट है। अब बोलते हैं इसको भी गिराया गया है, लेकिन अब देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शिकारा पहले आता था 1 लाख में, अभी यही शिकारा बनता है 3 लाख में, और वो भी एडवांस और कैश होना चाहिए पैसा। बहुत बड़ी चूक है गवर्नमेंट की चूक नहीं, बहुत बड़ी गलतियां हम लोग कर रहे हैं। हम यहाँ से कस्टमर आ रहा है गाड़ी में, सारा मामला जो है वो ड्राइवर फिट करता है। और ड्राइवर लोग वो लोग जो गांवों में रहने वाले, उनको पता ही नहीं टूरिस्ट के साथ हैंडल कैसा करना होता। मुझे 80 से रजिस्ट्रेशन है और 80 से अभी तक मेरे पास कोई भी कंप्लेन भी नहीं हुई है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप उठाना चाहिए। हम नहीं कहते हमें रेट दीजिए आप रेट, हम रेट से अलावा नहीं लेंगे। कोई भी बीच में नहीं रहना चाहिए। बल्कि यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस है, बहुत जगहों पे टूरिस्ट, लेकिन टूरिस्ट पुलिस हर एक शिकारी वाले को नहीं पहुंचेगा, हर एक कस्टमर नहीं पहुंचेगा। हमको खुद को बदलना होगा पहले। टूर एंड ट्रैवल वाले जो होता है वो कस्टमर को देता है पूरा, टूर एंड ट्रैवल वालों को डिस्काउंट पड़ता है, चाहे कोई भी टूर एंड ट्रैवल वाला। गाड़ी ड्राइवर का वो तो टूर एंड ट्रैवल वाला, वो पता नहीं किस टूर एंड ट्रैवल से होता है। टूर एंड ट्रैवल से 1 घंटा फ्री होता है, 2 घंटा फ्री होता है। टूर एंड ट्रैवल को ऑलरेडी शिकारा वाला डिस्काउंट देता है, क्योंकि उनका काम 12 महीने पूरा करते हैं। उनका काम ऐसा नहीं आधा घंटा पौना घंटा, पूरा 12 महीना उनका काम करते हैं। अपील इतना है कि आप दुरुस्त कीजिए, हर एक टैक्सी में रेट लगाइए, हर एक शिकार में रेट लिस्ट रखिए थोड़ा। ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से।